पाकिस्तान समझ लीजिए, समझ लिए आप लोग। यहाँ पे 3 प्रदेश और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के साथ अपनी बाउंड्री बनाता है। क्लियर हो गया? तो कौन कौन जगह 3 हम आपको से क्वेश्चन पूछते हैं, उसका आंसर दीजिए। पाकिस्तान जो है हमारे देश के किन किन राज्यों के साथ बाउंड्री बना रहा है? क्लियर हो गया? लेकिन हम पूछ दिए कि पाकिस्तान हमारे देश के किन किन केंद्र शासित प्रदेशों से अपना सीमा साझा करता है? आगे समझ में? लेकिन हम क्वेश्चन का टाइप को जरा बदल दे रहे हैं। क्वेश्चन समझिए ध्यान से कि पाकिस्तान भारत के किन किन जगहों से या कितने प्रदेश और कितने केंद्र शासित प्रदेशों से अपनी बाउंड्री साझा करता है? 5। कौन कौन? हो गया? समझ में आ गई बात? दूसरा हमारा देश है जिसका नाम क्या है? अफगानिस्तान। आप देखिए, मैंने पहले ही कहा कि अफगानिस्तान जो है सिर्फ एक जगह से हमारे यहाँ बाउंड्री साझा होता है। उस जगह का नाम क्या है? लद्दाख। आप खुद देख रहे हैं, नक्शा में देख रहे हैं ना? उस जगह का नाम क्या है? लद्दाख। उस जगह का नाम क्या है? लद्दाख। अच्छा, अब हमको बताइए, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है कि प्रदेश है? केंद्र शासित प्रदेश है। यह हमारा जो है से किसी भी प्रदेश के साथ बाउंड्री नहीं बनाता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब यहाँ एक चीज और छूट गया है जिसको हम और क्लियर कर देते हैं जरा सा। इसको अफगानिस्तान से पढ़ाने से पहले इस चीज को और हम क्लियर करना चाहते हैं, पाकिस्तान वाला मुद्दा को। पाकिस्तान वाले मुद्दा को जरा सा ध्यान से समझिएगा। देखिए, हम इसको खींच करके यहां ले आएंगे। पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, भारत और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, उस बॉर्डर को किस नाम से जाना जाता है? उसको कौन सा है? बोलो बोलो बोलो। तो जरा सा ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि नहीं आ सकता है? तो हम लोग इसके भी बारे में बढ़िया से पढ़ेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, हम इसीलिए खींच करके इसको यहां पर लाए कि हम पहले ये दोनों क्लियर कर लिए। अब इसके बाद जरा सा इस चीज को, क्योंकि देखिए भारत और पाकिस्तान में गर्मा गर्मी हमेशा होते रहता है, चाहे वो गर्मा गर्मी जो है से क्रिकेट का मैदान हो या जंग का मैदान हो। हम लोग लड़ते खूब है कि नहीं? लड़ते भारत नहीं है, भारत तो सब दिन पटक पटक के उसको मारा है कि नहीं? लेकिन हमेशा कमीनों की जैसा हरकत पाकिस्तान के द्वारा ही होता है। कभी जो है से हमारे शांति हम लोग रहना चाहते हैं, पुलवामा में हमला कर देगा, कभी कारगिल पर हमला कर देगा, सब दिन आज तक वो कोई जंग हम लोगों से जीता उता नहीं है। लेकिन नहीं समझते, लतखोर है ये, लतखोर समझते हैं ना, है ना? लात के देवता बात से माना नहीं करते। लेकिन ये ऐसा है कि पिटैलो के बाद जहिया झाड़ लेता है कि है हमरा कुछ हुआ है, दुए थाप तो पिटाए हैं अभी। इतना लतखोर है। तो याद रखिए, इसका भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर समझ लीजिए। यहां पर भारत प्लस पाकिस्तान का बॉर्डर, पाकिस्तान का बॉर्डर, भारत और पाकिस्तान का जो बाउंड्री लाइन जो आप देख रहे हैं, बॉर्डर जो देख रहे हैं, समझे कि नहीं? इस लाइन को कहा जाता है रेड क्लिफ लाइन, रेड क्लिफ लाइन या रेड क्लिफ रेखा। क्या नाम है इसका? रेड क्लिफ रेखा। याद रहेगा? अब आप लोग 2-3 चीजों को जरा ध्यान से समझिएगा। आप नाम सुनते होंगे पीओके, पीओके किनको कहते हैं? उसके बाद आप नाम सुनते होंगे एलओसी, है ना? एलओसी कारगिल वगैरह सब नाम सुनते होंगे। तो सबसे पहले इन चीजों को आप बढ़िया से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। अब देखिए,
अब यहां से आपने समझा कि भारत पाकिस्तान के बॉर्डर का नाम है रेड क्लिफ रेखा। क्या नाम है? रेड क्लिफ रेखा। अब यहां से देखिए पीओके, पहले आप लोग पीओके समझिए। देखिए हम लोगों का इतना विवाद है और इसी विवाद की वजह से देखिए यहां पर इस स्वतंत्र जम्मू कश्मीर को बचा करके जो है हम लोग एकदम राज्य बना दिए कि चलिए आप इधर आइए, केंद्र शासित प्रदेश बना करके अब यहाँ का झंझट, जम्मू कश्मीर श्रीनगर वाला झंझट समाप्त हो गया पाकिस्तान के साथ। जो अब पीओके का एरिया बच गया, समझे कि नहीं? किसका एरिया बच गया? पीओके का एरिया बच गया, जिसको हम लोग कहते हैं पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। क्या बोलते हैं इसको? पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पीओके। समझे कि नहीं? वह जगह इस जगह को कहा जाता है, एक मिनट थोड़ा चेंज कर देते हैं ताकि इस पर उग जाए। ये जो जगह है, चलिए नहीं, हाँ देखिए उग गया। ये सब जो जगह है, इस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं? पीओके बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीओके। हाँ, क्या बोलते हैं? पीओके। और पीओके का मतलब होता है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। समझे कि नहीं? जहां पर हमेशा हम लोगों का झंझट होते रहता है। आ गया समझ में? और यहाँ से जो एक लाइन गुजर जाती है ऐसे लद्दाख से, जहां से आप अंदर नहीं आ सकते हैं, ये प्योर भारत का क्षेत्र है, ऐसे पूरा भारत का क्षेत्र यहाँ तक है, लेकिन कभी कभी हिल जाता है यहाँ तक। तो ये जो लाइन है मेरा, ये एलओसी का लाइन कहलाता है। यह क्या कहलाता है? एलओसी, जिसका नाम है लाइन ऑफ कंट्रोल। अब एक रात से आगे बढ़ा तो धर के तान देंगे हम, है ना? इसको क्या बोलते हैं? एलओसी। क्या बोलते हैं? एलओसी। क्लियर हो गया? अब समझ लीजिए, एलओसी भी समझ लिए आप लोग, पीओके का भी समझ लीजिए, जहां पे झंझट हमेशा होते रहता है सबसे ज्यादा, है ना? ये चाहता है कि हम यहाँ तक घुसे, हम कहते कि नहीं भैया मेरा है ना? यहाँ तक आ गया तो ये बड़ी लड़ाई होगा, अब तो अंदर आने ही नहीं देंगे, इतना ही के लिए मार होगा हमेशा से। तो ये पीओके का लाइन हो गया और ये लाइन एलओसी का हो गया। पीओके का मतलब हो गया पाक ऑक्युपाइड कश्मीर और एलओसी का मतलब हो गया लाइन ऑफ कंट्रोल। और ये दोनों चीज कहां पे है? जम्मू कश्मीर से कोई मतलब नहीं है, ये सब लद्दाख के हिस्से वाले क्षेत्र हैं। भारत के किसका क्षेत्र है? लद्दाख के हिस्सा वाला क्षेत्र है। क्लियर हो गया? तो अब जब भी पीओके का नाम लिया जाएगा तो आप दिमाग में बना लीजिएगा कि लद्दाख के ठीक ये साइड वाला हिस्सा, समझे? और एलओसी का मतलब ये वाला लाइन। क्लियर हो गया ना? यहां तक तो आ गया। अब देख लीजिए, चीन वाला भी कम दुष्ट नहीं है। आऊ माऊ चाऊ जितना भी है, ये सब ची चा चू जो करता है ना? जहां से कोरोना फैलाता है इन लोग चमगादड़ खा खा के, है ना? चीन एक ऐसा देश है जो क्या खा जाएगा से कुछ पता नहीं है। सब ऑल के बल करेगा, कोरोना फैलाएगा। एक बार तो कोरोना से पूरे विश्व को ही सब तबाह कर दिया, पता है ना? आप लोगों को याद है ना कोरोना का सब सीजन? हाँ, तो कोरोना वाला सीजन को याद रखिएगा। तो इधर जो इलाका है ये चीन का इलाका है। देखिए अभी तत्काल में यहाँ जो अफगानिस्तान के साथ भारत का अब कोई संपर्क इसलिए नहीं है, हमारा उसके साथ कोई संपर्क इसलिए नहीं है कि जो अफगानिस्तान हमारा लद्दाख में बाउंड्री बना रहा था उस पर कब्जा कौन कर लिया है? पाकिस्तान। तो एक तरह से पाकिस्तान का एरिया हो गया। अफगानिस्तान से हमारा कोई बाउंड्री उंड्री अभी तत्काल में नहीं है। क्लियर हो गया? समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? यहाँ पर कोई बाउंड्री भारत के साथ शेयर नहीं होगा। यह हम लोग अफगानिस्तान के कोई संपर्क में अब नहीं है। लेकिन फिर भी जो ये बाउंड्री है, इस बाउंड्री को जो हम लोग बताए कि जो बाउंड्री बनाता है 106 किलोमीटर की जो ये बाउंड्री बना रहा है, कितना सबसे कम यही ना बनता है 106 किलोमीटर का। ये जो बाउंड्री जो बना रहा है, तो वो जो रेखा जो देख रहे हैं यहाँ पर, जो इतना दूर जो लाइन खींचा हुआ है, इस लाइन को हम लोग कहते हैं डुरंड रेखा। क्या कहते हैं? डुरंड रेखा। इस लाइन को क्या कहते हैं? डुरंड रेखा। लेकिन इसके पहले थोड़ा सा इसको और क्लियर कर देते हैं। तो आपने क्या देखा इसमें? तब पीओके को देखा, पीओके को देखा, है ना?
POK को देखा, जिसको हम लोग क्या कहें, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। क्या बोले? पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। उसको आप लोगों ने समझा। अब इसके बाद हमने देखा LOC किसको कहेंगे, तो लाइन ऑफ कंट्रोल किसको कहेंगे, इसको समझ लिए, लाइन ऑफ कंट्रोल। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? इसको आप लोग समझ लिए। अब देखिए, अब जो हिस्सा है LAC, इस भाग को, लद्दाख के भाग को, ये जो चाइना वाला भी है, ये कम हरामी थोड़ी है, इस क्षेत्र को ये भी जो है से एकदम खाना चाहता है। ठीक है ना? तो ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को कहते हैं LAC। क्या कहते हैं? LAC। देखिए, ये भी भारत में, इसीलिए चीन से हम लोगों का हमेशा विवाद होते रहता है। इसीलिए हम लोगों का यहाँ पे चीन के साथ क्या होते रहता है, हमेशा विवाद में रहता है। चीन जो है से यहाँ हड़पना चाहता है, हम इसको हड़पने नहीं देते, लड़ जाते हैं हम लोग। और याद होगा कि हम लोग जो है से भारत का आर्मी और चाइना के सेना से भिड़ंत हुआ था, तो मार के उसको भी हम लोग खदेड़ दिए थे, है कि नहीं? भारत का आदमी डरता तो नहीं है, याद रखिएगा। भारत का जो थल सेना है, आर्मी लोग है, बहुत बहादुर है ना, है ना। नटकन का हम लोग कुछ समझेंगे, कुचल देते हो जब इधर छोटे छोटे रहता है ना। चीन वाला कैसा रहता है, एक बिता के रहता है सर, एक बिता के रहता है कि नहीं? 6 फीटवन से हमनी से भिड़ जाता है, आ भिड़ जा तो थोड़ा हम समझेंगे, उठाएंगे टंगरी धर के पटकेंगे 4-5 बार, धड़ाक 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 धड़ाक। क्या बतिया था पता नहीं चलता, चाव माव क्या ही बोल रहा है। अरे बढ़िया से बोलो ना भैया कि हम तुमसे लड़ना चाहते हैं, तो वो बोलिए नहीं रहा, क्या ही बोल रहा है भैया। थोड़ा सा बढ़िया से बोलने तो इसको नहीं आता है, वो देश जो है से मैंने लड़ते। तो ये जो इलाका हो गया, इस इलाके को कहते हैं LAC। क्या बोलते हैं उसको? LAC। LAC का मतलब हो गया लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। क्या बोलते हैं उसको? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इसके बदले थोड़ा सा हिस्सा जो है यहाँ का, चीन जो है से अभी लद्दाख का थोड़ा सा हिस्सा को जो हम लोगों से उसको दे दिया गया है, कह सकते हैं, जिसको कहते हैं अक्साई चीन। क्या कहते हैं? अक्साई चीन। क्या बोलते हैं उसको? अक्साई चीन। जो लद्दाख का थोड़ा सा छोटा सा हिस्सा है, जो उसको है अभी कब्जे में, है कि नहीं? अक्साई चीन के मैंने इसको बोला जाता है, जो इसके कब्जे में है। तो आप POK समझ गए, LOC समझ गए, LOC के बाद आप LAC भी समझ गए, समझ गए? तो जरा सा बताइए, तो LAC का मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये अक्साई चीन के हिस्सा को भी समझ गए। तो यहाँ तक कि अगर आप बात समझ में आ गया, तो अब जरा सा जो यहाँ पर का जो बॉर्डर है, जो पाकिस्तान के साथ जो बन रहा था, तो जिस तरह से इस रेखा को हम लोगों ने, अभी आप लोगों ने देखा कि इस रेखा को, जो हमारे साथ पाकिस्तान के साथ जो बाउंड्री बना, उस बाउंड्री को रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं। उसी तरह से अफगानिस्तान के साथ जहां भारत का, अफगानिस्तान के साथ जहां पर भारत का जो बॉर्डर बनता है लद्दाख में, उस बॉर्डर का जो है नाम फिर से बता दीजिए तो दुरंड। क्या नाम है इसका? दुरंड। दुरंड रेखा। क्या नाम है इसका? दुरंड रेखा। क्लियर हो गया? तो आपसे पूछा जाएगा, ये दुरंड रेखा किसके कब्जे में अभी है? पाकिस्तान के कब्जे में है। जो किसका हुआ करता था पहले? अफगानिस्तान का, जहां लद्दाख के साथ इसका क्या बनता था? भारत का बाउंड्री बनता था। उस बाउंड्री का, उस बॉर्डर का, उस सीमा का, है ना, नाम क्या है? दुरंड रेखा। और भारत पाकिस्तान बॉर्डर का नाम क्या है? तो रेड क्लिफ रेखा। कितने बच्चों को याद हो गया? क्लियर हो गया? तो भारत के साथ जो पाकिस्तान का रेखा है, बाउंड्री है, बॉर्डर है, उसका नाम क्या है? रेड क्लिफ। क्या जम्मू कश्मीर से अब कोई मतलब है पाकिस्तानियों का? उसका मतलब अब किससे रह गया थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा का? लद्दाख। लद्दाख के किस जगह में? POK। आगे समझ में? क्या POK का पूरा नाम क्या हो गया? पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। LOC को पार कर पाएगा? नहीं। LOC मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल। जो चीन भारत के लद्दाख में जो हिस्से को कब्जा करने के लिए हमेशा लड़ाई झगड़ा करता है, उसको क्या बोलते हैं? LAC। मीन्स क्या हो गया? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। जो हिस्सा यहाँ पर हम लोगों ने
अभी तक कब्जे में चीन रखा हुआ है लद्दाख का थोड़ा सा जो हिस्सा है, इस हिस्से को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्साई चीन। क्या बोलते हैं, ऑक्साई चीन, जो कहाँ है, लद्दाख में। क्या नाम है इसका, ऑक्साई चीन। आगे समझ में ना, जो किसका हिस्सा है ना, जो कहाँ है, लद्दाख में। क्लियर हो गया इतना दूर। तो जो रेखा अफगानिस्तान से भारत की जो सीमा बनाती थी, जो भी पाकिस्तान के कब्जे में, उस रेखा को क्या कहते हैं, दुरंड रेखा। आगे बात, भारत पाकिस्तान बॉर्डर का नाम रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा। यहाँ तक कितने बच्चों को क्लियर हो गया। तो अब हमको बताइए, पाकिस्तान भारत के कितने प्रदेश के साथ बाउंड्री साझा करता है, कौन कौन, और कितने केंद्र शासित प्रदेश से अपना बाउंड्री साझा करता है, कौन कौन। क्लियर हो गया, कहीं से कोई दिक्कत आप लोगों को। अब अफगानिस्तान भारत के साथ जो सीमा का कितने प्रदेशों के साथ सीमा साझा करता है, फिर गड़बड़ बता दिया। हम कह रहे हैं कि कितने प्रदेश के साथ कर रहा है, एक भी नहीं, कोई किसी प्रदेश के साथ नहीं। कितने केंद्र शासित प्रदेश से, एक। किसके साथ, अब आगे समझ में। तो जब 2 देश पढ़ लिए, तो अब हम लोग पढ़ लेते हैं इसके बाद जब आगे बढ़िए तो चीन के बारे में। किसके बारे में, चीन। तो यहाँ तक आप लोग समझ में आ गया। जिनको लिखना होगा लिख लीजिएगा, जिनको नहीं लिखना होगा नहीं लिखिएगा, जिनको समझना होगा समझ लीजिएगा, लिखना होगा लिख लीजिएगा। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, सब समाप्त हो गया। अब आगे देखिए, अब आगे देख लीजिए। चलिए, अब हम लोग तीसरा नंबर पर पढ़ेंगे चीन। तीसरा नंबर पर क्या पढ़ेंगे, चीन। रेड वाला दिखाई दे रहा है, चीन की मथी कर दे, पीला में ही कर दे, पीले कर देते हैं ना। तो चीन देखिए, चीन तो यही जैसे शुरू होगा। देखिए यहाँ पे जैसे ही अफगानिस्तान वाला बॉर्डर समाप्त होगा, तो यहाँ से आपका चीन शुरू हो गया। पूरा क्षेत्र जो है से चाइनीज क्षेत्र है। कहाँ तक, यहाँ तक। आप देख रहे हैं उत्तराखंड के बाद इधर तो फिर नेपाल हो गया। नेपाल जो है उससे कोई मतलब नहीं अब चीन से यहाँ पे। और फिर देखिए सिक्किम जो है, फिर चीन आ गया, और फिर भूटान आ गया, तो हटाइए इसको। और फिर यहाँ से अरुणाचल प्रदेश से ये क्षेत्र तक आपका जो है से क्या है, चीन है कि नहीं। और यहाँ से देखिए इस हिस्से से, जहाँ से अरुणाचल प्रदेश का थोड़ा सा बाउंड्री जो है चीन के साथ, और फिर इधर जो है से म्यांमार के साथ संपर्क कर रहा है। तो चीन जो है बना रहा है बाउंड्री, चीन अपना बॉर्डर बना रहा है। चीन अपना है ना कि हमारे भारत देश के किन किन राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है या सीमा बनाता है। तो सबसे पहला देख लीजिए, चीन जो है जो साझा कर रहा है, तो आप देखिए इतना दूर तो पूरा लद्दाखे से साझा कर रहा है। इतना दूर देखिए ना, यहाँ से ये देखिए, फिर से हम लिख रहे हैं, देखिए ये वाला जो इलाका है, ये तो पूरा लद्दाख है, ये यहाँ तक तो पूरा लद्दाख है। और इधर है चीन, इधर क्या है, चीन। तो ये तो पहला क्या हो गया, चीन लद्दाख के साथ अपना साझा कर रहा है। और बताइए लद्दाख जो है, क्या यह प्रदेश है कि केंद्र शासित प्रदेश है? क्या चीन और केंद्र शासित प्रदेश से साझा कर रहा है? नहीं, कहीं नहीं कर रहा। देखिएगा, तो यानी कि एक केंद्र शासित प्रदेश से साझा वो कर रहा है। अब यहाँ पे समझिए, चीन हमारे किन किन राज्यों से साझा कर रहा है। तो देखिए, तो हिमाचल प्रदेश से साझा कर रहा है। तो सबसे पहला नाम अगर हिमाचल प्रदेश लिखे तो कोई दिक्कत है? हिमाचल प्रदेश हो गया। अब जरा समझिएगा ध्यान से, हिमाचल प्रदेश हो गया। अब आ गया ये कौन सा राज्य है? उत्तराखंड। उत्तराखंड भी किससे? चीन से कर रहा है ना। तो अगर यहाँ पर उत्तराखंड लिख दे तो कोई दिक्कत है? आप हमको समझ करके बताइए, याद करके और रट करके नहीं बताइए। अब जब उत्तराखंड पर हम लोग पहुंच गए, तो उत्तराखंड के ठीक बगल में क्या है? नेपाल। तो अब तो यहाँ पे चीन तो नहीं है, हम चीन के साथ साझा कर रहे हैं बाउंड्री को। अब देखिए कहाँ तक आइए, यहाँ फिर देखिए सिक्किम है। क्या है? सिक्किम। तो सिक्किम के साथ चीन का साझा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सिक्किम के साथ बाउंड्री साझा हो रहा है कि नहीं हो रहा है?
सिक्किम के बाद देखिए, सिक्किम के बाद यहाँ ठीक भूटान आ गया। भूटान तो उसके साथ तो कोई मतलब ही नहीं, हमको चीन से मतलब है अभी। और फिर यहाँ पे देखिए, भूटान के बाद हमारा एक राज्य है जिसका नाम है अरुणाचल प्रदेश। यहाँ से लेकर के पूरा ये बाउंड्री जो यहाँ तक की जो बाउंड्री देख रहे हैं, इधर क्या है, चीन है। तो क्या अरुणाचल प्रदेश से ये साझा कर रहा है कि नहीं अपना बाउंड्री? तो ये हो गया अरुणाचल प्रदेश। तो अब हमको बताइए, जरा सा यहाँ पे ध्यान दे करके बहुत बढ़िया से बताइए कि चीन जो है हमारे देश के कितने प्रदेश से, पहले कितना प्रदेश से साझा कर रहा है? 1 2 3 4। कितना प्रदेश से? 4। कितना केंद्र शासित प्रदेश से? 1 केंद्र शासित प्रदेश है। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? लद्दाख। 1 लद्दाख के साथ और 4 प्रदेश के साथ। कितना प्रदेश के साथ? 4 प्रदेश के साथ। चीन का बाउंड्री आप लोग देख लिए? चीन का बाउंड्री आप लोग देख लिए? अब जरा हम लोग नेपाल पढ़ ले। चीन के बाद देखिए एक हमारा पड़ोसी देश है जिसका नाम है चौथा नंबर पर नेपाल। नेपाल देख लीजिए किन किन के साथ साझा कर रहा है। तो सबसे पहले देखिए नेपाल जो है ये साझा कर रहा है किसके साथ? उत्तराखंड। किसके साथ? उत्तराखंड। उत्तराखंड हो गया 1 नंबर पर। अब दूसरा नंबर पर आप देखिए तो किसके साथ? उत्तर प्रदेश। तीसरा नंबर देखिए तो बिहार। किसके साथ? बिहार। चौथा नंबर देखिए, आप देखिए पश्चिम बंगाल का भी ये हिस्सा कोई टच कर रहा है, पश्चिम बंगाल के साथ भी। किसके साथ? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। और 5वां देखिए तो सिक्किम के साथ भी। किसके साथ? सिक्किम के साथ। नेपाल एक ऐसा देश है जो हमारे 5 राज्यों के साथ, कितने राज्यों के साथ? 5 राज्यों के साथ अपनी सीमा को साझा कर रहा है, सीमा बॉर्डर का निर्माण कर रहा है। कौन कौन से? नक्शा देख के बता। कोई केंद्र शासित प्रदेश से साझा कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अभी तक करते हुए नजर नहीं है। अभी तक में एक चीज और देखिए जरा सा, पाकिस्तान 3 प्रदेश। पाकिस्तान 3 प्रदेश, अफगानिस्तान एक भी प्रदेश नहीं। चीन हमारा जो कर रहा है साझा वो 4, लेकिन अभी तक में हमको एक नेपाल मिला है जो हमारे 5 राज्यों के साथ साझा कर रहा है, अपनी बाउंड्री को साझा कर रहा है। अब आ जाइए 5वां नंबर। किसका नंबर? 5वां नंबर। और 5वां नंबर में हम लोग पढ़ लेते हैं नेपाल के जस्ट बगल में आप देखिए क्या है? भूटान। क्या है? भूटान के नक्शा को खूब बढ़िया से देखिए। भूटान सिक्किम के साथ कर रहा है, बाउंड्री साझा कर रहा है। फिर यहाँ है पश्चिम बंगाल के साथ साझा कर रहा है, असम के साथ भी साझा कर रहा है, और अरुणाचल प्रदेश के भी साथ साझा कर रहा है। टोटल कितने राज्य इसके साथ साझा कर रहा है? कौन कौन, जरा नाम बताइए वहां देख के। पहला रुक जाइए, हम आप जो बोलिएगा वही लिखेंगे। सिक्किम। रुक जाइए, पश्चिम बंगाल। और बोलिए असम। और बताइए अरुणाचल प्रदेश। इसके साथ क्या हो रहा है? साझा हम लोगों का हो रहा है। भूटान। अब हम लोग कितना देश पहुंच गए हैं? 5। और 2 देश कौन कौन बच गया? म्यांमार और बांग्लादेश। क्लियर हो गए? तो छठा में जरा सा पढ़ लेंगे म्यांमार। क्या पढ़ लेंगे? म्यांमार। म्यांमार को देखिए, एक चीज और समझ लीजिए। एक और यहाँ पर हम एक चीज बताना चाहेंगे, हम छूट गया जरा सा, हमको बता देना चाहिए था, और हम मस्जिद चीने वाला में बता दे रहे हैं।
चीन आप देख रहे हैं कि पहला तो यहां से यहां तक बाउंड्री बनाया एक, फिर यहाँ पे थोड़ा सा बाउंड्री बनाया दो, और फिर यहां से अरुणाचल प्रदेश के साथ बाउंड्री बनाया। बनाया कि नहीं बनाया? यहाँ भी थोड़ा सा चीन हमारे ऊपर कब्जा करना चाहता है अरुणाचल प्रदेश को। चीन कहता है कि अरुणाचल प्रदेश मेरा है, और यहाँ पर बराबर लड़ाइयाँ आपको चीन से हमारी होती रहती है, भारत के लोगों को होती रहती है। तो ये जो बॉर्डर है, जो अरुणाचल प्रदेश वाला भारत के साथ चीन का जो बॉर्डर है, ये बहुत महत्वपूर्ण बॉर्डर है, याद रखिएगा। और इसका नाम आपको याद रखना बहुत जरूरी है। तो कहाँ की बॉर्डर की बात कर रहे हैं? वह बॉर्डर जो भारत और चीन के साथ है। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश के पास। किसके पास? अरुणाचल प्रदेश के पास। यहाँ पर का जो बॉर्डर है, ये वाला जो बॉर्डर है मेरे भाई, ये वाला जो आप बॉर्डर देख रहे हैं, जो किसका बॉर्डर है? भारत प्लस चीन का बॉर्डर है। जिस बॉर्डर, जो बॉर्डर कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश के पास है। इस बॉर्डर का नाम क्या है? इस बॉर्डर का नाम क्या है जहां पे हमेशा लड़ाइयां हो रही हैं? इस बॉर्डर का नाम है मैक मोहन। कौन सा रेखा? मैक मोहन। याद रखिएगा, मैक मोहन रेखा। ये जरूरी है आपको ध्यान में रखना। यहाँ वाली जो बाउंड्री लाइन है, इस बाउंड्री लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? मैक मोहन रेखा। क्लियर हो गया? इस रेखा को क्या कहते हैं? मैक मोहन रेखा। अब चलिए म्यांमार पर हम लोग जरा चर्चा कर लें। किस पर चर्चा कर लेंगे? म्यांमार। आप चिल्लाइए कम, समझिए ज्यादा। म्यांमार के बारे में थोड़ा सा चर्चा आप लोग कर लीजिए। म्यांमार देखिए यहां से शुरू हो रहा है, ये बाउंड्री है, यानी कि अरुणाचल प्रदेश से इसका साझा है। उसके बाद यहां देखो ना, तो उसका मुंह देख कह ले रहा है। म्यांमार यहाँ देखिए, ये अरुणाचल प्रदेश के साथ साझा हुआ। यहाँ पे भी, यहाँ देखिए नागालैंड है, मणिपुर है, आप देखिए यहाँ पे क्या है? मिजोरम है। समझ में आ रहा है बात है? और यहाँ पर देखिए, यहाँ से फिर ये बंद हो गया। क्या हो गया? देखिए लाइन खींचा हुआ है एक तो यहाँ पे, यानी कि ये बंद है। यानी कि आप कितने राज्यों के साथ म्यांमार यहाँ पर अपना बाउंड्री बना रहा है? 4। कौन कौन? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। अब बोलिए फिर से कि हम लिख दें। 1 मिनट, लिखने में समय लगता है लिखने में, तो पागलों की तरह क्यों करता है? अरुणाचल प्रदेश, दूसरा, तीसरा, चौथा मिजोरम। ये 4 ऐसे प्रदेश हैं जिनके साथ वो क्या कर रहा है? साझा कर रहा है। ये जो सीमाएं बना रहा है, यह अपने राज्य में नहीं बना रहा है, बल्कि यह हम भारत जो है, भारत के राज्य देशों के साथ बना रहे हैं। इसलिए इसको हम लोग अंतरराष्ट्रीय सीमा कहते हैं, है ना। अन्य देशों के साथ जब सीमा बना रहा है तो इसको क्या कहेंगे? अंतरराष्ट्रीय सीमा। और यही तो आज का मेरा टॉपिक है, भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमाएं और पड़ोसी देश। यही ना मेरा टॉपिक है जी। अब आ गया 7वां में, अगर हम लोग देखें तो बांग्लादेश है। बांग्लादेश, देखिए जरा सा बांग्लादेश को समझिए। बांग्लादेश जो है बांग्लादेश के बारे में समझ लीजिए। बांग्लादेश, बांग्लादेश को यहां पर समझिए, यहां है बांग्लादेश। तो सबसे पहला जो बांग्लादेश बॉर्डर बना रहा है, फिर से समझिएगा, बांग्लादेश जो सबसे पहला बॉर्डर बना रहा है, वह किसके साथ आपको दिखाई दे रहा है? पश्चिम बंगाल से उसका बहुत ज्यादा हिस्सा टच में है टच में। तो पहला कौन हो गया? पश्चिम बंगाल। और दूसरा देख लीजिए क्या है से, दूसरा देख लीजिए असम को, जरा ध्यान से यहाँ पे देखिए। असम को क्या कीजिए, बहुत ध्यान से देखिए। असम, ये वाला जो ब्लू आपका देख रहे हैं, ये पूरा असम है। और असम यहां से देखिएगा तो बांग्लादेश के साथ यहां पर क्या कर रहा है? बाउंड्री बना रहा है। और फिर यहां से आपका मेघालय शुरू हो चुका है,
लेकिन असम का फिर से यहाँ पर बांग्लादेश के साथ बॉर्डर है, यानी कि बांग्लादेश असम के साथ 2 बार अपनी बाउंड्री को साझा कर रहा है, ठीक है ना। असम 2 बार, पश्चिम बंगाल, असम, और फिर यहाँ पर देख लीजिए एक और है जिसका नाम है मेघालय। क्या नाम है? मेघालय। और यहाँ पर देखिए तो त्रिपुरा है कि नहीं है? मेघालय है, त्रिपुरा है, और आपको समझ में आ रहा है तो आप मिजोरम को तो म्यांमार के साथ है ही, ये साथ साथ बांग्लादेश के भी साथ शेयर कर रहा है। चूंकि यहाँ पे जो लाइन दिया हुआ है, इस लाइन के ये साइड में म्यांमार और इस साइड में बांग्लादेश, और इधर फिर बांग्लादेश के आगे क्या है? समुद्री इलाका है। क्या है इधर? समुद्री इलाका। समझ में आ गई बात? जिसको आप बे ऑफ बंगाल के नाम से जानते हैं, बंगाल की खाड़ी के नाम से जानते हैं। तो बांग्लादेश जो मेरा बॉर्डर बनाया वो किसके, एक मिनट, हाँ, बांग्लादेश जो मेरा बॉर्डर बनाया, तो बांग्लादेश बनाया किसके साथ? हमारे किन राज्यों के साथ? तो पहला पश्चिम बंगाल, दूसरा असम। असम यहाँ पे हम बगल में लिख देते हैं 2 बार। असम के पास, असम से कितना बार बनाता है, मैंने बाउंड्री टच हो रहा है 2 बार। तीसरा है इन 2 बार इसलिए है कि बीच में मेघालय घुसा हुआ है। बीच में क्या घुसा हुआ है? देखिए यहाँ पे मेघालय, यानी कि तीसरा जो है राज्य जिसका नाम क्या है? मेघालय। मेघालय के साथ बाउंड्री बनाया। और चौथा जो आप देख रहे हैं, तो चौथा जो है से त्रिपुरा। चौथा क्या है? त्रिपुरा। और 5वां क्या है? मिजोरम। मिजोरम के साथ भी बना रहा है, यानी कि यह 5 राज्यों के साथ बना रहा है। तो आप बताइए बांग्लादेश जैसा कौन ऐसा और देश है जो 5 राज्यों के साथ हमारा सीमा क्षेत्र का विस्तार कर रहा है या सीमा क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? नेपाल और बांग्लादेश हमारे ऐसे पड़ोसी देश हैं जिनका सीमा हमारे देश के 5 राज्यों के साथ मिलता है। आप देखें कि पड़ोसी देशों के साथ हमारा सीमा कैसे कैसे साझा हुआ है। कितने बच्चों को समझ में आ गया? अब देख लीजिए जरा सा इधर एक चीज और समझ लीजिएगा, बहुत बढ़िया से समझ लीजिएगा इसको, इस चीज को बहुत बढ़िया से समझ लीजिएगा। यह जो भाग है, इसके ऊपर का भाग ये जो देख रहे हैं, यही भाग हमारा जो है जो चीन में है, वह सियाचिन ग्लेशियर कहलाता है। क्या कहलाता है? सियाचिन ग्लेशियर। यही जो जगह है जिसका नाम है क्या चीज? सियाचिन ग्लेशियर, जो हमेशा क्या है? लड़ाई झगड़ा का ये है। समझे कि नहीं समझे? तो यहां तक कि अगर बात समझ में अगर आप लोगों को आ गई है, तो अब हम आपको जो पढ़ा रहे हैं, सर्वाधिक देशों के साथ सीमा साझा या बॉर्डर बनाने वाली जो देश हैं या प्रदेश हैं, उसके बारे में। सबसे पहला जो हम लोग लाइन लिखेंगे, सर्वाधिक देशों के साथ, याद रखिएगा, सर्वाधिक देशों के साथ। एक टास्क हम यहां पर देंगे आप लोगों को, जो आप कर लीजिएगा। सर्वाधिक देशों के साथ बॉर्डर बनाने वाले प्रदेश, बॉर्डर बनाने वाले प्रदेश, ये हमें एक टॉपिक दिए हैं। आपको क्वेश्चन है उस देश का नाम बताना है, उस राज्य का नाम बताना है ना, जो 2 देशों के साथ बॉर्डर बनाता है। उस राज्य का नाम बताना है जो 2 देशों के साथ अपनी बाउंड्री साझा करता है, यानी कि सीमा बनाता है। हम अभी पढ़ा रहे हैं आप लोगों को 3 देशों के साथ, 3 देशों के साथ, है ना, बाउंड्री बनाने वाले, बॉर्डर बनाने वाले राज्य, है ना जी। मैंने हाँ उसको कह सकते हैं कि 3 देश कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो 3 देश के साथ अपना बाउंड्री साझा कर रहे हैं। आपको घर से टास्क बना करके लाना है कि कितने ऐसे राज्य हैं जो 2 देशों के साथ, 2 देश के साथ अपना बाउंड्री साझा कर रहे हैं। तो पहले इसको समझ लीजिए, उसके बाद आपको हम टास्क देंगे। हम सबसे पहले बता रहे हैं 3 देशों के साथ।
एक मिनट कलर चेंज कर देते हैं। 3 देशों के साथ बॉर्डर बनाने वाले राज्य, यानी कि राज्य का नाम लिखना है जो 3 देश के साथ बॉर्डर बनाएगा। आपको अगर नहीं ख्याल है तो हम आपको बता देते हैं। आप जरा सिक्किम को देखिए, तो जरा सिक्किम को देखिए, देखिए ध्यान से। सिक्किम जो है, देखिए ध्यान से, 1 2 3, देखिए कहां से। आप नहीं देखे लेकिन हम देख लिए। सिक्किम आपका यहाँ है। सिक्किम के उत्तर में आपका पूरा चीन है। क्या है? चीन। तो क्या यह चीन से बॉर्डर बना रहा है कि नहीं बना रहा है? चीन के आप इधर देखिए तो सिक्किम के आप इधर देखिए तो क्या है? नेपाल। और सिक्किम के इधर देखिए तो क्या है? तो क्या सिक्किम एक ऐसा राज्य है जो 3 देश के साथ बॉर्डर बना रहा है, सीमा बना रहा है? कितने बच्चों को समझ में आ गया? तो एक और राज्य का इसी तरह से नाम बताइए। क्या बात है, ताली तो आप लोग अपने लिए बजाइए ना भैया। अरुणाचल प्रदेश को देख लीजिए, ये है अरुणाचल प्रदेश, और ये भी आपका 3 जगह से बाउंड्री बना रहा है। अरुणाचल प्रदेश कहाँ कहाँ? चीन के साथ, और बताइए भूटान के साथ, और बताइए म्यांमार। आ गया समझ में? क्या कोई ऐसा और राज्य है जो 3 जगह से बना रहा है? कौन? जी हाँ, पश्चिम बंगाल। एकदम देखिए, एकदम लड़की नियत इसका नक्शा है। ये है बहुत बदमाश। पश्चिम बंगाल नक्शे देखिए, नक्शा इसका नक्शे नहीं है लड़की के जैसा। वहां के मुख्यमंत्रियों है से लेडीजे है कि नहीं, इसलिए इसका नक्शा वो ही है। तो देखिए पाकिस्तान किसके किसके साथ बना रहा है, जल्दी से जल्दी बताइए। अरे पाकिस्तान कह रहे, पश्चिम बंगाल किसके के साथ बना रहा है, बताइए जल्दी से। सुअर, जरा देखिए, पश्चिम बंगाल बांग्लादेश से बना रहा है, कहीं से कोई दिक्कत? और किसके साथ बना रहा है? देखिए पश्चिम बंगाल जो है, देखिए नेपाल के इसको छू रहा है, नेपाल, तो नेपाल के साथ भी बना रहा है। और बताइए, देखिए यहाँ से बगल में है भूटान, इधर है ये, तो भूटान 3 गो के साथ बना रहा है, बाउंड्री शेयर कर रहा है। अब वो कौन राज्य है ऐसा? तो केंद्र शासित प्रदेश में खोजिए तो कोई ऐसा है? लद्दाख है, 3 जगह से बाउंड्री बना रहा है। जोर से बोलिए ना। इसका नाम बताइए, कौन है वैसा? लद्दाख। लद्दाख देखिए, चलिए लिखिए लीजिए उसको। केंद्र शासित प्रदेश में कौन है? लद्दाख कने कने बना रहा है बताओ? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, और है कोई? नहीं है। तो आपको जो टास्क दिए हैं, ऐसे राज्य का नाम लिखिएगा जो 2 देशों के साथ बाउंड्री साझा करता है, लिख लीजिएगा। और वैसे राज्य के भी नाम लिखिएगा जो 1 देश के साथ साझा करता है। आ गया समझ में? जैसे अभी देखिए यहाँ पे, जैसे देखिए यहाँ पे राजस्थान एक राज्य से कर रहा है, पंजाब एक राज्य से कर रहा है, 2 राज्य से जैसे कर रहा है। कौन? मिजोरम को ले लीजिए, म्यांमार, बांग्लादेश, देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? मणिपुर एक राज्य, नागालैंड एक राज्य। इसी तरह से आपको ढूंढ करके बताना है कि जैसे कौन ऐसे राज्य हैं जो 2 से, कौन ऐसे राज्य हैं जो 1 से, है ना, हमारे देश अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, है ना, उनके बारे में चर्चा करेंगे। बाकी ये सब चीज समझ में आ गया होगा।
इतना बात आप लोगों को समझ में आ रहा है सभी बच्चों को? तो अब हम लोग जरा सा पढ़ लेंगे समुद्री पड़ोसी देश के बारे में। समुद्री पड़ोसी देश के, अगर इतना समझ में आपको आ रहा है, इतना समझने लगे हैं, तो आप धीरे धीरे ज्योग्राफी में इंटरेस्टेड हो रहे हैं। आपको अच्छा लग रहा है ज्योग्राफी? तो धीरे धीरे हम लोग सारे चीजों को जान जाएंगे, सब बहुत बेहतरीन तरीके से जान लेंगे। चलिए अब हम लोग जरा सा समुद्री, इसको हटाते जरा, तो वीडियो में तो या ही गया होगा, इसको हम हटा देते हैं। हटा दिए और फिर से ले आते हैं। चलिए आगे देखिए जरा सा, आप लोगों को टास्क भी दिए हैं, वहां पे कीजिएगा। एक और टास्क आप लोगों को दे देते हैं, जरा सा ध्यान से समझिएगा। एक और टास्क देखिए, उत्तर प्रदेश का एक जिला है यहाँ पे, ठीक है, उत्तर प्रदेश का देखिएगा, ये मध्य प्रदेश को भी टच कर रहा है, छत्तीसगढ़ से भी टच में आ रहा है, झारखंड के भी टच में आ रहा है, बिहार के भी टच में आ रहा है। तो इसका नाम बता दीजिएगा खोज करके, ठीक है, या समझ करके। चलिए आगे देखिए बहुत सारी बातें हैं जो आपको बताया जा रहा है। अब हम लोग पढ़ लेंगे समुद्री पड़ोसी देश। समुद्री पड़ोसी देश, मजा आ रहा है आप लोगों को? समुद्री पड़ोसी देश, भैया जो पड़ोस में है वहां पर तो स्थल से बंटवारा नहीं हुआ है, लेकिन चूंकि समुद्री कह रहे हैं तो निश्चित तौर पर वहां पर स्थल न होकर के पानी होगा, समुद्र होगा बीचों बीच में। तो समुद्री देश में हमारा पड़ोसी देश, सबसे पहले जान लीजिए कि कौन कौन से हमारा पड़ोसी देश है। तो सबसे पहला तो देखिए, तो एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इसका नाम कितने बच्चे जानते हैं? बताइए तो क्या नाम है इसका? तो सबसे पहला हमारा समुद्री पड़ोसी देश जो है उसका नाम है श्रीलंका। क्या नाम है? श्रीलंका। अब जो है देखिए, आप देखिए भारत और श्रीलंका के बीच में यहाँ पर समुद्र है। क्या है? समुद्र है। तो इसको जरा सा हम कलर चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर समुद्र है, तो ये समुद्र है, देखिए ध्यान से। तो इन दोनों के बीच में जहां पर, यहाँ भी कुछ ना कुछ नाम दिया गया होगा, क्योंकि ये पड़ोसी देश है और बीच में पानी है, तो यहाँ का कुछ ना कुछ नाम होगा और वह उस चीज से कहेंगे कि जुड़ा हुआ है, मेरे बाउंड्री का नाम ये है। समुद्र में भी बाउंड्री होता है। तो भारत और श्रीलंका के बीच में जो बाउंड्री खींची गई है समुद्र में जो लाइन है, उस लाइन का नाम क्या रखा गया है? कल बताए थे, पाक जल संधि। क्या नाम बोले थे? पाक जल संधि। आ गया समझ में? इसको क्या बोलेंगे हम लोग? पाक जल संधि। क्लियर हो गया? अब जरा एक चीज और समझ लीजिएगा। एक देश है जिसका नाम है मालदीव। क्या नाम है इसका? मालदीव। और मालदीव कहाँ है? से देखिए, ये आपका लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? कवारती। और इसी के ठीक बगल में एक हमारा देश है जिसका नाम है मालदीव। क्या नाम है? मालदीव। तो दूसरा जो हमारा पड़ोसी देश है उसका नाम है मालदीव। क्या नाम है? मालदीव। और इन दोनों के बीच में जो समुद्र का जो बाउंड्री बनता है उसको बोला जाता है 8 डिग्री चैनल। क्या बोला जाता है? 8 डिग्री चैनल। बाबू रे, इसको हम बहुत अच्छा से चैनल पर भी चर्चा करेंगे। 8 डिग्री चैनल, 22 डिग्री, सब चर्चा होगी। इसका एक अलग से क्लास लेंगे। समुद्री पड़ोसी देश के बारे में जब विधिवत पढ़ाएंगे तो आज ही एक दिन में ना आपको पूरा विद्वान बना देना है। धीरे धीरे आपको इस सबको बढ़िया से पढ़ाएंगे। तो इसका खाली नाम जान लीजिए, इस वाले लाइन को क्या कहते हैं? 8 डिग्री चैनल। क्लियर हो गया?
एक मेरा जो द्वीप है जिसका नाम है अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार, और इसके ठीक बगल में जो देश है मेरे भाई, यह इंडोनेशिया देश है। कौन सा देश है? इंडोनेशिया। तो भैया ये भी मेरा समुद्री पड़ोसी देश हो गया इंडोनेशिया। यह एक ऐसा देश है जहां सबसे ज्यादा मुसलमान रहते हैं, समझे कि नहीं? इंडोनेशिया, समझे कि नहीं? इंडोनेशिया में जो हमारे अंडमान निकोबार आइसलैंड के ठीक बगल में है। कहाँ है? ठीक बगल में है। और इनके बीच में जो हम लोगों का बाउंड्री बनता है, समुद्री बाउंड्री जो बनता है, इस बाउंड्री का नाम है ग्रेट चैनल। क्या नाम है इसका? ग्रेट चैनल। क्या नाम है इसका? ग्रेट चैनल। आगे समझ में? अब देख लीजिए, यहां पर म्यांमार है। क्या है? म्यांमार। तो म्यांमार का भी कुछ इलाका समुद्री के साथ जो जुड़ा हुआ है भारत के साथ। तो यह जो है मेरा देश, यहां से लेकर के सब जो म्यांमार की जो दूरी है, यह भी मेरा समुद्री पड़ोसी देश है। और कुछ दूर में स्थलीय भी देश है। यह समुद्र से भी जुड़ा हुआ है और स्थल से भी जुड़ा हुआ है। स्थलीय पड़ोसी देश भी है और समुद्री पड़ोसी देश में भी एक म्यांमार है। ठीक है ना? जो हमसे एक अलग है नहीं, वही म्यांमार माने स्थल से भी भारत के साथ जुड़ा हुआ है और समुद्री पड़ोसी देश की भी श्रेणी में आता है म्यांमार। तो म्यांमार जो समुद्री जगह से जो जुड़ा हुआ है, इसको बोलते हैं कोको चैनल। किस चैनल के नाम से? कोको चैनल। किस चैनल के नाम से? कोको चैनल। चैनल पर एगो हम क्लास से ले लेंगे, सब समझा देंगे आपको। क्या चीज से जुड़ा हुआ है? कोको चैनल। क्या चीज से जुड़ा हुआ है? कोको चैनल। ये क्या चीज से जुड़ा हुआ है? ग्रेट चैनल। आगे समझ में? और ये क्या चीज से जुड़ा हुआ है? 8 डिग्री चैनल। क्या चीज से जुड़ा हुआ है? 8 डिग्री चैनल। और ये क्या है? पाक जल संधि। ये मेरे ऐसे देश हैं जो समुद्र से जुड़े हुए हैं, यानी कि ये हमारे समुद्री पड़ोसी देश हैं। और आज की क्लास में आपने सीखा कि हमारे कितने स्थलीय देश हैं पड़ोसी और कितने समुद्री देश हैं पड़ोसी। पूरा पड़ोसी देश को आपने विधिवत समझा और आपने आज अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को भी समझा। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। हम लोग अगले क्लास में बेहतरीन क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।